ये जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, ये संक्रांति वर्जित मास है। 12 संक्रांतियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। 12 संक्रांतियां होती हैं। इसमें कोई संक्रांति है? नहीं है। तो संक्रांति वर्जित होने के कारण ये विवाह आदि कृत्यों के लिए वर्जित है। तो ये बनाया ही क्यों? थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, छांट छांट करके, समय को बढ़ा करके 1 महीने का समय बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि आपके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो। तो ठाकुर जी ने कहा हम 13वां महीना भी बना सकते हैं। तो 2.5-3 साल में अधिक मास आता है। तो थोड़ा थोड़ा समय सबका काट छांट करके 1 महीने का समय निकाल दिया जाता है, वो पुरुषोत्तम मास हो जाता है। तो वो वैशाख अधिक था। सबसे पहले जो पुरुषोत्तम मास आया वो वैशाख मास आया, अधिक मास। और भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद जी की रक्षा की। अब ये महीना जो था वो समस्त शुभ कर्मों के लिए त्याज्य हो गया। महीना को बड़ा दुख हुआ कि हमको केवल एक असुर को मारने के लिए बनाया। तो महीना ये अधिक मास ये नित्य गोलोक धाम पहुंचा। भगवान से बोला कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरा अपराध तो बताओ, मेरा क्या अपराध है कि जो मुझे सब कामों से पृथक कर दिया गया, इसमें कोई शुभ काम न करे। तो जो वस्तु किसी के काम में ना आवे उसका तो बनना ही व्यर्थ है, उसका होना ही व्यर्थ है। आपने हमको बनाया क्यों? मैं आपकी शरण में हूं, मेरा उद्धार कीजिए। प्रत्येक महीने के स्वामी सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य की संक्रांति होती है। भगवान ने कहा हम सूर्य के भी सूर्य हैं। 12 महीनों के स्वामी सूर्य और पुरुषोत्तम मास का स्वामी में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण स्वयं हो। इसलिए आज से यह पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास से, मार्गशीर्ष मास से, वैशाख मास से, माघ मास से 4 महीना, ये चारों महीनों की महिमा है। इनमें जो कुछ सत्कर्म किया जाता है उससे हजारों गुना अधिक पुण्य केवल पुरुषोत्तम मास में करने से हो जाए। एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को भी याद होगा, अधिकस्याधिकम फलम। क्या? अधिकस्याधिकम फलम, बोले अधिक का अधिक होता है। अब लोगों में प्रचलन में हो गई बात। हम आपसे पूछते हैं कि इस अधिकस्याधिकम फलम को आप दाल बनाते समय लगाओगे कि इसमें थोड़ा नमक और ज्यादा डाल दें, क्योंकि अधिकस्याधिकम फलम, तो 1 घूंट दाल पीने लायक रह जाएगी। सब्जी में मिर्चा नमक ज्यादा डाल दो, अधिकस्याधिकम फलम, तो खाने लायक नहीं रह जाएगा। खीर भी 1 सेर बनी है और 5 सेर शक्कर डाल दो कि अधिकस्याधिकम फलम, तो वो ज्यादा मीठा डालने पर खीर भी खाने योग्य नहीं रह जाएगी। तो संसार में ऐसी कौन सी जगह जिसे अधिकस्याधिकम फलम? केवल और केवल भजन ऐसा है जिसके बारे में ये सूत्र घटित होता है, अधिकस्याधिकम फलम। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में यहां तक लिखा है कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव की नित्य परिक्रमा करें। और तीर्थ की परिक्रमा का अवसर मिल जाए तो क्या कहना है। हम वृंदावन से जड़खोर गोधाम आ रहे थे, तो इधर डीग से लेकर के और
खो गांव तक, इतनी भयंकर धूप में बिना छाता के हजारों की संख्या में ब्रजवासी जो 84 की परिक्रमा कर रहे, हमारे मन में तो आ रहा था कि हम तो गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, सच्चे साधु तो ये हैं, धन्य है इनकी श्रद्धा। और प्रायः ब्रज में कोई ऐसा गांव नहीं रहता अधिक में जो डंडौती न कर ले, परिक्रमा न कर ले, कुछ न कुछ विशेष भजन साधन न कर ले। ये कितने सौभाग्य की बात है। तो पहले कथा हो जाती गिड़ो गांव में तो पुरुषोत्तम तो नहीं मिलता, लेकिन ठाकुर जी जो कुछ निश्चय करते हैं वो उत्तम ही होता है। भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं। अब इस एक कथा का पुण्य हजारों कथाओं के बराबर हो गया। और हमें तो सच्ची बात है ब्रज के गांव में बैठने में बड़ा सुख मिलता है। मेहराने गांव में कथा हुई, मेहरानो है ना पास में ही है, तो मेहराने गांव में कथा भई। गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी पूरे समय थे। रहने की जगह भी बढ़िया नहीं थी, वो तो बहुत पुरानी बात है, 25-20 वर्ष हो गया होगा करीब। उस समय तो गांव में शौचालय भी नहीं थे, तो नीचे भैंसों का घर था और ऊपर एक हॉल था, बड़ा कमरा था, उसी में हम लोग सब एक साथ ही थे। आप थे उसमें? नहीं थे। 12-15 मूर्ति, गोरीलाल जी वाले भी उसी में थे, सब उसी में थे। सोरे अपना अपना कमंडल लेके दूर मैदान में जाते थे, किसी के ट्यूबवेल पे जाके नहाते, फिर प्रेम से कथा होती। खूब प्रेम से कथा हुई, बहुत बढ़िया। यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। हाँ, व्यवस्था के नाम पर और खूब आनंद रहा महाराज। तो एक ब्रजवासी बड़ो बूढ़ो बोलो, बाबा तेने कथा तो बहुत अच्छी बाँची, पर तू 7-8 दिनांत तक भैंसन के पीछे पड़े रहो। हम बार बार कहते थे गैया पालो ब्रजवासी हो, भैंस मत पालो, गैया पालो। एक बड़ो बूढ़ो ब्रजवासी बोलो, बाबा तेरी कथा तो बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया तेने कथा बाँची, पर तू भैंसन के पीछे पड़े रहो। बाबा कहावत में हम लोग भैंसन को दूध बेच बेच के ही अपनो काम चलावे अपने घर को, ऐसे। तो बहुत आनंद है रही।